हम पहाड़ों पे जाते हैं ना तो घाटी का रास्ता होता है और बहुत लंबा चौड़ा घुमावदार रास्ता होता है। तो जब हम चोटी पे पहुंच जाते हैं ना तो चोटी से जब आप नीचे देखोगे ना तब आपको लगेगा कि आपने उतने लंबे चौड़े रास्ता तय करके इतने ऊंचाई पे आए हैं। आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि क्या हम इतने नीचे से आए हैं, अभी हम इतने ऊंचाई पे हैं। और कभी कभी आपको डर भी लगेगा। अब इस चीज़ को ना कोरिलेट करो आप अपने लाइफ के साथ। हमारे जीवन में भी यही होता है। जीवन में ना बहुत ज़्यादा दुख मुसीबत परिस्थिति और परेशानी आती है। हम रोने लगते हैं, हाय तौबा करने लगते हैं, भगवान को कोसते हैं, अपने भाग्य और कर्म को कोसते हैं। हम सोचते हैं कि अब मेरा बस जीवन में दुख ही दुख है। हम इस चीज़ का वेट नहीं करते हैं कि भगवान हमको दुख नहीं दिया है, परेशान नहीं कर रहा है, भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है और इस परीक्षा में जैसे ही हम पास होंगे हमें बहुत बड़ा पुरस्कार मिलने वाला है। लेकिन चूंकि ह्यूमन नेचर है, एग्रेसिव हो जाते हैं, हम परेशान होने लगते हैं, हम बीच में ही हार मान लेते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। अब देखो होता क्या है ना कि इसी जीवन में जो लोग संघर्ष का सामना करते हैं, जुझारू बनते हैं, उनको वास्तव में पुरस्कार मिलता है और वो एक बहुत सुंदर मीनिंगफुल लाइफ बनाते हैं, सुंदर डेस्टिनी लिखते हैं और अपने साथ दूसरे के लिए भी वो उत्प्रेरक का काम करते हैं, मतलब दूसरे को भी बढ़ने में मदद करते हैं। अब देखो ये इंसान जो आज ऊंचाई पे पहुंचा संघर्षों का सामना करते हुए ना, जब पास्ट को देखता है, पास्ट को रिव्यू करता है, तो क्या पाता है कि मैं कितना लंबा चौड़ा संघर्ष करते हुए आज यहाँ तक पहुँचा। वैसे ही जैसे आप बहुत ऊंचाई पे पहाड़ों पे चढ़ते हो, लंबा चौड़ा घाटी का रास्ता से घूमते फिरते हुए, और आपको आश्चर्य होता है। अब देखो ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्या इस आदमी ने या इस इंसान ने या इस औरत ने माता का जागरण शुरू किया? नहीं, माता तो हमेशा जागृत रहती है, माता तो कभी सोती है ही नहीं। अगर माता सो जाए तो ब्रह्मांड ही सो जाए, माता नहीं सोती है। होता क्या है ना कि बस 9 दिन के लिए जब माँ आती है ना तो हमारे अंदर एक नया जोश और उमंग हो जाता है। उसके बाद बस हम ऑर्डिनरी मंडेन लाइफ जीने का कोशिश करते हैं या जीते रहते हैं। लेकिन जो लोग एक्चुअल में अपने आत्मा की शक्ति को जगा लेते हैं ना, उन्हें किसी भी पर्व त्यौहार, ऋतु विशेष, त्यौहार विशेष का वेट नहीं करना पड़ता। उनके अंदर 24/7 365 डेज वो शक्ति जो होती है, वो एनर्जी जो होती है, वो फ्लो करते रहती है। वो उनको हमेशा मोटिवेट करते रहती है कि तुमको उठो, चलो, दौड़ो, भागो, करना है। तुमको किसी भी चीज़ का वेट नहीं करना है, तुमको रुकना नहीं है। और ऐसा इंसान जो होता है सफल होता ही होता है। कहने का मतलब क्या है ना कि माता का जागरण करो, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ 9 दिन के लिए जागरण मत करो। 9 दिन तो नेचुरल भक्ति का माहौल रहता है, तो सब लोग पूजा पाठ में लगे रहते हैं, तो बड़ा अच्छा फील होता है। पॉजिटिविटी एकदम लोगों के घर घर में गूंजते रहती हैं, हर जगह आरती होता है, कीर्तन होता है, पूजा पाठ होते रहता है, तो मंत्र जो होते हैं कानों में चलते रहते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और 9 दिन हम सारे दुख दर्द को भूले रहते हैं, हमें लगता है कि हाँ वास्तव में जागरण हो गया। लेकिन एक्चुअल में अगर जागरण करना है ना तो हमेशा हमेशा के लिए करो, अपने आत्मा की शक्ति को पहचानो। जब आत्मा की शक्ति को पहचान लोगे ना तो जीवन में आने वाली ये परिस्थिति और परेशानी ना आपको परेशान नहीं करेंगे। फिर आप वास्तव में समझ लो कि अच्छा हम उठ सकते हैं। ये परिस्थिति आई है ना मेरा बस टेस्टिंग के लिए आई है। जैसे लिटमस पेपर हम लेते हैं तो एसिड और बेस की टेस्टिंग करते हैं, इसी तरह ये जो परिस्थिति आती है ना ये हमें टेस्ट करने के लिए आ रही है। क्या हम वास्तव में अपने अंदर की शक्ति को निकाल पाने में सफल हो रहे हैं या नहीं? जो सफल हो जाते हैं ना वो अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं, सुंदर डेस्टिनी लिखते हैं और वही इतिहास में भी नाम करते हैं। परिवार के लोगों के बीच में भी एक अलग अपना सम्मान छोड़ के छाप बनाते हैं। बाकी लोग तो ऑर्डिनरी मंडेन लाइफ जीते रहते हैं, बस हंसी मजाक, हो हल्ला, ठहाका लगाते हैं, थोड़ा दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर देंगे, मजाक उड़ा देंगे, दूसरे के लिए थोड़ा निगेटिव बातें बोल देंगे, बस इंटरटेनमेंट करते रहेंगे। एक्चुअल वैल्यू उन लोगों का जीरो होता है, नगण्य होता है, क्योंकि ऐसे लोग अपने ऊपर काम नहीं करते हैं। इसलिए जीवन में ना बढ़ने के बारे में सोचो। जब बढ़ने के बारे में सोचोगे ना तो अपने आप रास्ता खुलता जाएगा और आपको बहुत से ऐसे ऑप्शन मिलेंगे कि आप बढ़ सकते हो। और जीवन में कभी भी परिस्थिति और परेशानी है ना तो उससे परेशान मत हुआ करो। परिस्थिति आ तो रही है, वो जिस गति से आई है उसी गति से चली भी जाएगी, लेकिन वो आपकी आत्मा के अंदर शक्ति भर के जाएगी, आत्मबल को मजबूत करना सिखाएगी। और सबसे बड़ी बात जब इंसान परिस्थिति से गुजरता है ना वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता है, वो सबके लिए जीता है, कईयों के लिए जीता है, लोगों के लिए जीता है, लोगों को बढ़ने में मदद करता है, लोगों को अच्छी बातें सिखाता है, ज्ञान की बातें सिखाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद परिस्थिति का सामना करके निकला है। तो ऐसे लोगों की जो बातें होती है ना लोग सुनना भी पसंद करते हैं। अदरवाइज बहुत लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे होता है ना गीता के आजकल हर जगह प्रवचन चलते रहते हैं, वो बस प्रवचनकर्ता बन के रह जाते हैं। वो एक्चुअल चूँकि गीता को सीखे ही नहीं है या कंटेंट को ऑब्जर्व किए ही नहीं है तो क्या आपको गीता का सही ज्ञान देंगे? इसी तरह जीवन में भी होता है, जो इंसान संघर्ष करके निकलता है ना तो बातों में शक्ति होती है, लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, बाकी लोग की बातों को बस एक बात के समान लेके छोड़ देते हैं।